गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का 18 लेसन है बेटा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जीवन परिचय और कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर चुके थे। आज हम लेसन करते हैं और ये गद्यांश है हमारा फर्स्ट है। इसकी व्याख्या भी करेंगे कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरू भाग 2 में संकलित श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ से ली गई है। इसमें इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में आधुनिक भारतीय समाज में बढ़ रही जाति प्रथा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय समाज में बढ़ रही जाति प्रथा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है कि फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या करेंगे कि लेखक का कथन है कि यह बड़ी विडंबना होती, बड़ी हंसी का विषय कि आज का जो हमारा युग है वह कैसा युग है, वह वैज्ञानिकता का युग है और हमारा जो देश है वह निरंतर क्या है, प्रगति की ओर उन्मुख हो रहा है। तो आज यह अत्यंत बड़ी हंसी का विषय है। कहते हैं आज का जो युग है वह वैज्ञानिक के उन्नति का युग है और हमारा भारत जो देश है वह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन हमारे लिए बड़े विषय की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कि इस युग में भी, इस शिक्षित समाज में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कोई कमी नहीं है। कि आज ऐसे शिक्षित समाज है हमारा, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कोई भी कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं कि आज के युग में हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो पढ़े लिखे होकर भी जातिवाद की संकीर्णता को बढ़ावा दे रही हैं और समाज में जातिवाद प्रथा का पोषण करते हैं, समाज को बढ़ावा दे रहे हैं और जातिवाद का प्रदर्शन करते हैं, का समर्थन भी करते हैं। और वह कहते हैं निरंतर इस प्रथा को पुनर्जोर समर्थन, इसका प्रदर्शन भी करते आ रही हैं। कि समर्थन का एक आधार यह भी कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कि आधुनिक भारतीय जो समाज होता है वह हमारी कार्य कुशलता के लिए किसको विभाजन मानता है? श्रम विभाजन को, बंटवारे को। श्रम विभाजन क्या होता है? जो श्रम परिश्रम का जो बंटवारा करते हैं उस विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानता है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। विभाजन का दूसरा, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसलिए श्रम विभाजन के रूप में जातिवाद की जड़ें फैलाता है। इसलिए लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, तो इसलिए ही कहा जाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं कहा जाती। क्योंकि परिश्रम पर भी लोग आपस में इस तरह की बंटवारा करते रहते हैं और समाज में पढ़े लिखे जब लोग आपस में जाति पाति भेदभाव ये भावनाएं ऐसी करेंगी तो उसमें हमारे ऐसे लोगों की आज भी हमारे समाज में कमी है। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप ही है। जाति प्रथा किसका विभाजन है? श्रम विभाजन का, बंटवारे का ही दूसरा रूप माना जाता है। इसके बाद में आप इसका विशेष लिख सकते हैं कि इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय समाज में बढ़ रही जाति प्रथा की गहन चिंता को व्यक्त किया गया है। इनकी भाषा सहज तथा सरल है। थर्ड, इसमें व्यंग्यात्मक शक्ति है। और इसमें तत्सम तद्भव शब्दों आदि का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद में इसकी व्याख्या, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक वर्तमान युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। लेखक का कहना है कि इसमें भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, उस युग की बात करती हूँ
वर्तमान युग में भी किन का बोलबाला है? जातिवाद का। वर्तमान युग किसका बोलबाला है? जातिवाद का बोलबाला है। जातिवाद के पोषकों के समर्थन का क्या आधार होता है? कि जातिवाद के पोषकों के समर्थन का आधार यह होता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है। जातिवाद के पोषक जाति प्रथा और श्रम विभाजन में क्या समानता मानते हैं? क्योंकि जातिवाद और पोषक तत्व श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए उसमें दोनों के अंदर आपस में यही समानता मानते हैं। इस गद्यांश में लेखक किन लोगों पर व्यंग्य करना चाहते हैं? कि इस गद्यांश में लेखक वर्तमान युग में जातिवाद के पोषकों पर व्यंग्य करना चाहते हैं। इस युग में क्या करना चाहते हैं लेखक? वर्तमान युग में जातिवाद के पोषकों पर व्यंग्य प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुई है। कि जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करेगी? उसका दूसरा रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। ये हमारा सेकंड गद्यांश होगा। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। सबसे पहले इसमें वही प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित श्रम विभाजन जाति प्रथा नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में भारतीय जाति प्रथा के कारण विभिन्न वर्गों के विभाजन के ऊंच नीच का प्रदर्शन करते हुए कवि ने कहा है कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है कि जो श्रम विभाजन है, ठीक है, उस श्रम विभाजन निश्चित रूप से क्या है? एक सभ्य समाज भी माना जाता है। श्रम विभाजन निश्चय रूप से एक क्या है? सभ्य समाज भी माना जाता है। और इसमें हर प्रकार के अनेक मजदूरों का क्या होता है? अनेक श्रमिकों का, अनेक प्रकार के जो मजदूर होते हैं उन मजदूरों को अनेक प्रकार के वर्गों में अस्वाभाविक रूप से ही नहीं बांटते। कि इसमें लेखक का विषय है कि श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता, सभ्य समाज का विभाजन होना आवश्यक है। ये सच्चाई है, ये निश्चित भी है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है। परंतु ये भी सत्य है कि श्रम विभाजन की यह व्यवस्था मजदूरों को अनेक वर्गों में नहीं बांटती। लेकिन यह व्यवस्था है। लेखक भारत की जाति प्रथा के कन्या विशेषता पर चिंतन करते हुए कहता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, श्रमिकों का विभिन्न अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। यह व्यवस्था केवल श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि क्या करते? बल्कि बटे हुए मजदूर वर्गों को मजदूरों के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करारा व्यंग्य करती है, एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा तथा नीचा बनाती है तथा उसमें ऊंच नीच की संकीर्णता भर करके सदा के लिए असंतुलन भी पैदा करती है। ऊंच नीच की संकीर्णता भरकर उसमें सदा के लिए क्या करती है? असंतुलन भी पैदा करती है। जबकि दुनिया के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे के लिए ऊंच नीच करारा व्यंग्य करती है, बल्कि संसार के किसी भी समाज के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में फिर इसका विशेष 3 पंक्तियों में लेखक ने जाति प्रथा के कारण ऊंच नीच के बढ़ाने की चिंता भी व्यक्त की है।
भाषा सहज व सरल है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद में से क्वेश्चन आंसर है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक तथा पाठ का नाम बताइए। गद्यांश के लेखक का नाम क्या है इसमें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाठ क्या का नाम क्या है? जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी पैदा करती है। विश्व के किसी भी समाज में क्या नहीं पाया जाता। जाति प्रथा द्वारा एक तो श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तथा इसके साथ साथ विभिन्न एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देना विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता। भारतीय जाति प्रथा समाज के विभिन्न वर्गों को कैसे विभाजित करती है? भारतीय जाति प्रथा समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनमें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीचता पैदा करती है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या विचार थे? कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले भी है। सेकंड है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं किया जा सकता। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का करारा व्यंग्य भी करती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन ही नहीं, क्योंकि यह मनुष्य पर की रुचि पर भी आधारित होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आदर्श समाज की संकल्पना की है उस पर लेख लिखिए। कि डॉक्टर अंबेडकर एक स्वस्थ आदर्श समाज की संकल्पना भी की है और इस समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का साम्राज्य भी होगा। उनकी गतिशीलता भी होगी, उनके हितों के लिए कार्य भी होगा। इसलिए उपलब्ध समाज में सबका समान भाग होना आवश्यक माना जाता है। सामाजिक जीवन के संपर्क में अनेक साधन अवसर भी उपलब्ध माने जाते हैं। दूध और पानी के मिश्रण की तरह इसमें भाईचारे की भावना का होना भी आवश्यक होता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर मनुष्य की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर रहती है? ये शारीरिक वंश की परंपरा पर आधारित होती हैं। सामाजिक के रूप में माता पिता की कल्याणकता पर आधारित होती हैं। सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता पर आधारित होती हैं। उनके प्रयत्नों पर आधारित होती है। इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समाज की किन समस्याओं की ओर संकेत किया है? उनकी भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, पीड़ा, उत्पीड़न, कमजोरी, असमानता आदि की ओर उन्होंने संकेत करते हुए कहा है। क्वेश्चन आंसर गद्यांश और क्वेश्चन आंसर राइट प्लस